गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर का नेम है वाटर। हम ऑलरेडी साइंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। वाटर चैप्टर को हमने फुल फ्लेज किया है। मतलब क्या है, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि हमारे जो है वाटर की अमाउंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसलिए हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट ब्लू कलर की दिखाई देती है, जिसमें से 71% जो अर्थ का टोटल सरफेस है वो वाटर से कवर है और ये ब्लू दिखती है। वाटर हमारा रिवर, लेक्स, गल्फ्स, बेज, सीज इन सब में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्टली जो अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है, मतलब मोस्ट ऑफ द अर्थ के पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं क्योंकि 97% अर्थ वाटर से कवर है, जिसमें से हमारे ओशन और शीज आते हैं। बात करते हैं हम वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं हम लोग। वाटर साइकिल हमारी डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे। ये है हमारा ग्राउंड वाटर, सोइल, ये हमारा ओशियन है। ये प्रोसेस जो है वाटर साइकिल का कैसे चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्लाउड्स की, और ये है हमारे रेन क्लाउड्स। क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है, रेन क्लाउड्स है। रेन क्लाउड से क्या होएगी, प्रेसिपिटेशन होएगी, बारिश होएगी। बारिश होने के बाद में पानी कहाँ आ गया, हमारा ग्राउंड पे आ गया, ओशंस में आ गया, सोइल के साथ मिक्स हो गया। ये जो वाटर है ये इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद में क्लाउड बन जाएगा और यहाँ से जो प्लांट्स है यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू हमेशा चलती रहती है। इस साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। यानी जो वाटर हमारा क्लाउड की फॉर्म में होता है वो बारिश की फॉर्म में आ जाता है, यानी एज अ प्रेसिपिटेशन, फिर वो दोबारा से इवेपोरेशन की फॉर्म में जाता है और फिर से फर्दर वो जो है हमारा वापस ग्राउंड पर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, मतलब कितने परसेंट वाटर किस में है। जो ओशन और सीज है उसमें 97.3% वाटर है, जो मोस्ट ऑफ सैलाइन यानी सोल्टी वाटर है, जो पीने लायक नहीं है। जो आइस कैप्स है उसमें 0.02, इसको 2.0% भी हम कह सकते हैं। 2.0% यानी आइस से जो कवर है, आइस की फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है वो 2% है। लेक्स और रिवर्स में 0.0091% वाटर है। ग्राउंड वाटर जो हमारा है वो 0.68% है। एटमोसफेयर का जो है वो 0.002% वाटर है। अदर्स जो अदर रिसोर्सेज है वाटर के वो 0.0089% जो वाटर है हमारी अर्थ पर। सी और ओशियन का जो वाटर होता है वो अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि ये जो कैसा होता है, सोल्टी होता है। जो एवरेज सैलिनिटी होती है सी वाटर की वो 30 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर होती है, बट डेड सी जो होते हैं उसमें 25.5% सोल्ट होता है। ठीक है, अगर आप देखें सर्कुलेशन देखें हम वाटर में, ओशियन वाटर में, यानी ओशियन यानी हमारे समुद्रों में जो पानी होता है उसकी जो मतलब सर्कुलेशन होती है, वो वाटर किस तरह मूव करता है। वो जो मूव करता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, सैलिनिटी में डिफरेंस होता है, या फिर विंड किस डायरेक्शन में चलती है उस पर डिपेंड करता है हमारे ओशियन के वाटर का सर्कुलेशन। इसमें से फर्स्ट आते हैं हमारे वेव्स। वेव कब फॉर्म होती है, जब ओशियन और सी में जब क्या है, हवा बहती है वाटर सरफेस के अक्रॉस, तो इसमें क्या होता है, एक्शन ऑफ विंड होता है जो पानी को पुश करती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये क्या होती है, इस डायरेक्शन में जो आपकी वेव है वो ट्रेवल करती है, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, विंड बह रही है। ये जो शेप और साइज होती है ना वेव की, वो डिपेंड करती है विंड की स्पीड पे, जो कि हम अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है इसमें वेव्स दिखा रखी है, देखी भी होगी आपने, जिसको हम तिरंगे बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हल्की हल्की हवा, ब्रीज जिसको हम बोलते हैं, जिससे अगर चल रही है तो उसमें जेंटल वेव्स होगी, धीरे धीरे होगी, जबकि अगर स्ट्रॉन्ग विंग होगी तो उसमें बड़ी बड़ी जो आपकी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। सुनामी आती है, बहुत बार सुनामी नाम सुना होगा। सुनामी जब होती है जब वाटर का लार्ज मास डिस्प्लेस हो जाता है। इट्स मेन कोज अंडर सी अर्थक्वेक। जब क्या है, सी के अंदर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है तो उससे क्या होता है, जो मतलब ये जो सुनामी जैसी इंसिडेंट्स जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें सुनामी जो है वो मोस्टली ज़्यादा आती है। उससे क्या होता है, कोस्ट के टुवर्ड्स आ जाता है वाटर। जितनी ज़्यादा फास्ट मूव करेगी हमारी जितनी ज़्यादा मूव फास्ट करेगी वेव, उतनी ज़्यादा हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। और बड़ी ह्यूज शिप्स आर ड्राउन इन द सुनामी। जब सुनामी आती है तो बड़ी बड़ी शिप भी ढह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइड्स।
कल हम डिस्कस करेंगे कि टाइड्स क्या होते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।